चलिए फिर से आप सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और साथ में एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूं। और नेचुरोपैथिक एडवाइज़र में काफ़ी बाद में बना, वो इसलिए क्योंकि मेरा नेचुरोपैथी में कुछ ध्यान ही नहीं था। हम तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे और वर्कशॉप कर रहे थे, तो चल रहा था ज़िंदगी बढ़िया। लेकिन क्या हुआ, 2012 से एकदम चेंज आया। 2012 में मैं खुद बीमार हो गया, जैसे कि हो ही जाता है। कभी वायरल हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, तो टैबलेट लिख दी और मुझसे पूछा कि आपके घर में किसी को शुगर है क्या, या किसी को रही है। मैंने कहा हाँ, मेरे फादर को थी, जो अब नहीं है, वो तो बहुत साल पहले नहीं रहे, उनको बहुत ज़्यादा थी। और मदर को, मैंने कहा मदर को भी है। तो कहले फिर आप अपना शुगर टेस्ट करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। शुगर टेस्ट कराया तो ऑब्वियसली उसमें शुगर निकली, और वो कहने के नहीं अब आप इसकी गोली खाइए। तो 2-4 दिन गोली खा के मैं ठीक हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मेरे को निकली है शुगर, तो चलो किसी अच्छे डॉक्टर को और दिखा लेते हैं, जैसे सबको ही होता है। तो फिर मैंने डॉक्टर एक हर्षवर्धन नगर में रहते हैं, शैलेंद्र दुबे, जो कि बंसल हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो उनको दिखाया। जब उनको दिखाया मैंने, तो वो कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए मेटफॉर्मिन खाइए, ग्लाइकोमेट एसआर, और वो आप लीजिए 250 mg की ले लीजिए, एक ही टाइम लेके देखते हैं, फिर आपको देखते हैं। वो लेने लगा मैं। कुछ दिन बाद फिर से चेकअप कराने गए, फिर से थोड़ी सी शुगर निकली, तो उन्होंने कहा एक काम करिए आप 250 दोनों टाइम लेने लगी, दोनों टाइम लेने लगे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं एक टाइम करिए, एक काम करिए आप 500 mg लीजिए। तो मैंने एक ही टाइम, और शाम को 250 रखिए। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा नहीं आप एक काम करो 500 दोनों टाइम कर दो। मैंने कहा ठीक है दोनों टाइम कर देते हैं, जैसे होता है सबके साथ। फिर कुछ दिन बाद गए तो उन्होंने कहा नहीं अब आप क्या करिए 1000 mg कर दीजिए। 1000 mg मतलब 1 ग्राम। मैंने कहा ठीक है 1 ग्राम लेने लगे। फिर 1 ग्राम भी दोनों टाइम कर दी। उसके बाद मैं फिर गया, मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए 2000 ग्राम भी होता है क्या, 2000 mg भी होता है क्या, मतलब 2 ग्राम। तो कहला नहीं नहीं 2000 नहीं होता है, इसके बाद फिर आपको इंसुलिन दिया जाएगा। तो मैंने कहा अरे, मुझे एकदम बचपन याद आ गया अपना, कि बचपन में मेरे फादर के साथ भी सेम घटना घटी। उनको भी ऐसी गोलियां चालू हुई, गोली होते होते फिर इंजेक्शन चालू हो गया। इंजेक्शन वो अपने पेट में अपने हाथ से ही लगाया करते थे। ये बात है 1975 की। और मुझे ख्याल आया कि चाहे 75 हो चाहे 2012 हो, कोई बदलाव ही नहीं आया। वही का वही रोग, और वही का वही उपचार, और वही शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश। फिर इसी बीच क्या हुआ कि दिखाने जाता रहा बीच बीच में मैं, हर 15-20 दिन, 1 महीने में। तो उन्होंने बोला आपका बीपी भी चेक करते हैं, बीपी थोड़ा बढ़ा आ रहा है, तो आप बीपी की टेबलेट भी खा ली। जिनने बीपी की टेबलेट भी देना शुरू कर दी। अब वो कहना नहीं ये तो जिंदगी भर खानी है, बीपी की भी जिंदगी भर खानी है, क्योंकि बीपी तो कम होगा नहीं अब, और शुगर की भी जिंदगी भर खानी है। उसके बाद मेरा ये जो कंधा है इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा। जब मैं दिखाने गया उनको, तो उन्होंने कहा कि दिखा लेते हैं। फिर डॉक्टर, कंधे के डॉक्टर को दिखाया, मतलब आर्थो वाले का। आर्थो वालों ने कहा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, और थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस भी है, क्योंकि गर्दन में भी दर्द रहता है और कंधे में भी दर्द रहता है। तो एक बोले नहीं फ्रोजन शोल्डर है, एक बोले नहीं स्पॉन्डिलाइटिस है। अब क्या करना, क्या करें, कुछ भी हो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। उन्होंने अपनी तरह से मुझे धीरे धीरे एक्सरसाइज करने को बोला कि धीरे धीरे करिएगा, आप तेज मत करिएगा, और नहीं तो चक्कर आएंगे, ऐसा होगा। और गोली भी लिख दी उनने, अपनी गोली लिख दी। वो कुछ दिन के बाद फिर वो जो पाइल्स हो गया, पाइल्स बहुत बचपन से था मुझे, लेकिन वो फिर से एक्सग्रेट हो गया, तो वो पाइल्स की टेबलेट खाने लगा। उसके कुछ दिन बाद पेट खराब रहने लगा, मोशन ही ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी गोलियां खा रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इसके लिए। खैर पेट वाले डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर एक चौबल हुआ करते थे भोपाल में पहले, पेट के डॉक्टर, उनको दिखाया। तो उनने अपनी गोली शुरू कर दी कि नहीं आप वो चलने दीजिए, कौन सी बीपी की भी चलने दीजिए, शुगर की भी चलने दीजिए, फ्रोजन शोल्डर अलग चीज़ है उसकी भी चलने दीजिए। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हो, मेरी बॉडी नहीं हुई, 10 डॉक्टरों के डिपार्टमेंट हो गए। वो सब अपनी अपनी बोल रहे हैं उनका भी चलने। अच्छा सब एक दूसरे से मिले हुए, क्योंकि वो कह रहे नहीं उनका मैं बंद क्यों करूं, उनकी चलने दीजिए। मेरी एक अलग से टेबलेट ले लीजिए जो आपके डाइजेशन को ठीक करेगी। और उन्होंने जुलूसिल लिख दी, क्योंकि एसिडिटी होने लगी थी, तो जुलूसिल लिख दी। एक वाइट कलर की दवाई आती है, वो जुलूसिल लिख दी। फिर जुलूसिल के बाद कभी जुलूसिल लूँ, कभी वो एक एसी गार्ड आती है वो लूँ। फिर कभी कभी कोई बोले कि नहीं एक काम करो तुम तो लिम्का पी लो, लिम्का, उससे ठीक हो जाएगी एसिडिटी। मैंने कहा लिम्का पीऊँगा तो शुगर बढ़ जाएगी। ये सब चलता रहा, ऐसा सब गड़बड़ चड़बड़ चलता रहा। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बिल्कुल सेम हिस्ट्री हो रही है। मेरे फादर जो थे वो
बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा हेल्थ था, लेकिन अचानक से उनको डायबिटीज़ हुई, मदर थोड़ी डर गई, उनको दिखाने ले गई और दिखाने के बाद उनकी गोलियां शुरू हो गई, इंसुलिन शुरू हो गया और लास्टली हुआ ये कि वो पैदल तक नहीं चल पाते थे। उनके पूरे घुटने पूरे सब स्टिफ हो गए, इतने अकड़ गए कि वो खड़े नहीं हो पाते थे। बोला हम दो छोटे छोटे भाई बहन, उनको मेरे फादर को धूप में ले जाने के लिए हम उनको सरका के ऐसे चेयर पर बिठाते थे, फिर वो चेयर पर बैठ जाते थे ऐसे, फिर हम उनको चेयर पकड़ के, हम लोग की उम्र ही होगी करीब 9-10 साल, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, तो हम उसको खसका के ले जाते थे दरवाजे तक। दरवाजे पे हमारा 3 स्टेप थे, बस केवल 3 स्टेप थे, ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, लेकिन घर थोड़ा ऊंचा होता है ना, तो 3 सीढ़ियां भी नहीं उतर पाते थे वो। तो हम ऐसी बेंच जैसी, ये बेंच ऐसी एक पलंग जैसी थी, बिल्कुल पतली बेंच, वो बनवाई इसीलिए थी, वो रखते थे। फिर वो उसे बैठ के सरक के नीचे तक पहुंचते थे, नीचे एक तखत रखते थे वहाँ, और वो धीरे से तखत पे आ जाते थे। फिर हम लोग चारों, मैं, मेरी मदर और मेरी दादी और मेरी बहन, सोचो एक 40 साल के आदमी को कितना भयानक है उसके लिए कि उसको धूप में बिठाने के लिए उसकी माँ उसके पलंग को उठा के लेके जा रही है, उसकी बीवी उठा रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे उठा रहे हैं 10 साल के।